प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदला जाता है। बहुत ही आसान तरीके में आपको बताने वाला हूं। वॉइस दो तरह की होती है, एक एक्टिव वॉइस और दूसरी होती है पैसिव वॉइस। जब सब्जेक्ट एक्टिव रूप से काम करता है वो एक्टिव वॉइस कहलाती है, और जब सब्जेक्ट के लिए कोई और काम करता है वो पैसिव वॉइस कहलाती है। आइए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ही ओपन्स द डोर, वह दरवाजा खोलता है। द डोर इज ओपन्ड बाई हिम, दरवाजा उसके द्वारा खोला जाता है। अब एक ही बात दो तरीके से कही गई है, लेकिन बात सेम है। लेकिन इसमें एक्टिव और पैसिव का अंतर यह है कि पहले सेंटेंस में देखिए आप, ही ओपन्स द डोर, इसमें काम करने वाला सब्जेक्ट है ही और वही काम कर रहा है। जबकि दूसरे सेंटेंस में देखिएगा, द डोर इज ओपन बाय हिम, दरवाजा उसके द्वारा खोला जाता है, यानी दरवाजा खुद नहीं खुलता है, उसके लिए कोई और काम कर रहा है। तो जब एक्टिव रूप से सब्जेक्ट खुद काम करता है तो वो एक्टिव वॉइस कहलाती है, और जब सब्जेक्ट के लिए कोई और काम करता है वो पैसिव रूप होता है उसका। एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये नियम इस प्रकार से हैं। एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे। और हाँ, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग होगा, कुछ एक अपवादों को छोड़ करके, वो हम आगे बात करेंगे उनके बारे में। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल टेंस के अनुसार होगा, इसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूं आपको। प्रोनाउंस को इस तरह से बदला जाएगा। आई को मी बनाएंगे, सी को हर, वी को अस, ईच का और यू को सेम रहने देंगे, दे का दैम बन जाएगा, और ही का हिम, हु का हुम, और ठीक इनके उलट हो जाएगा जब हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में बनाएंगे तो, जैसे कि मी से आई। अब हम जानेंगे कि टेंस के अनुसार इसमें बदलाव किस तरह से करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही रहेगा, हमें साधारण में नहीं बदलना है। और अगर हाँ वो टेंस इंट्रोगेटिव है तो वो इंट्रोगेटिव ही रहेगा, बाकी सारे नियम लागू होंगे, लेकिन उसको साधारण में नहीं बदला जाएगा। अब अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में उसमें इज एम आर का प्रयोग करेंगे पैसिव बनाते वक्त। आइए देखते हैं उदाहरण के द्वारा। एवरीवन अंडरस्टैंड्स इंग्लिश, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ यहाँ। तो यहाँ इनका हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे इज एम आर का। इंग्लिश इज अंडरस्टूड बाय एवरीवन, यहाँ एवरीवन का ऑब्जेक्ट में बदल दिया गया है, इंग्लिश को सब्जेक्ट में बदल दिया गया है, अंडरस्टैंड जो कि पहली फॉर्म थी उसको थर्ड फॉर्म में बदल दिया गया अंडरस्टूड, और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है इज, क्योंकि इंग्लिश यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगला देखिए, डू यू नो द हेल्थ मिनिस्टर, इसको हम इस तरह से बदलेंगे, इज द हेल्थ मिनिस्टर नोन टू यू। और अगर टेंस प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूस है तो इसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि एक शब्द नया जोड़ना है, बीइंग, बल्कि हेल्पिंग वर्ब यही रहेंगी, इज एम आर में से ही लगाई जाएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और वाज वर्ब में से ही उनके सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होंगी, साथ में बीइंग शब्द जुड़ जाएगा। टॉम इज राइटिंग द लेटर, अगर सेंटेंस प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस में है तो हमें पैसिव में बदलते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि हमें इज एम आर या वाज वर्ब के बाद बीइंग शब्द का प्रयोग करना है, जैसा कि आगे उदाहरण में दिया गया है। टॉम इज राइटिंग द लेटर इज बीइंग रिटन बाय टॉम, यहाँ इज के साथ बीइंग का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट, दे वर इंटरव्यूइंग हर फॉर द जॉब, और इसको हम इस तरह से चेंज करेंगे, सी वॉज बीइंग इंटरव्यूड फॉर द जॉब,
यहाँ सी के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज, क्योंकि सी सिंगुलर है तो वाज के साथ बीइंग का प्रयोग किया गया। और अगर परफेक्ट टाइप का कोई सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में तो हम उसको बदलते वक्त ये ध्यान रखेंगे, हैज, हैव और हैड के बाद बीन शब्द का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि आगे उदाहरण में दिया गया है। आइए उदाहरण देखते हैं। फायर हैज डिस्ट्रॉयड द हाउस। द हाउस हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। इसमें हैज के साथ बीन का प्रयोग हुआ है। हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट, इसमें करते हैं हम इसको, ये आएगा हैज़ द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू, यानी इसमें हैज हैव के साथ बीन का प्रयोग हुआ। ऐसा ही हैड के साथ होगा, और विल सेल के साथ हैव होने की वजह से इन के साथ भी बीन का प्रयोग होगा, तब जब हम इनको पैसिव बनाएंगे तब। अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में है, यानी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ उसमें, तो हम उसको पैसिव बनाते वक्त वाज या वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, जैसा कि इस उदाहरण में किया गया। आई कॉल्ड देम, दे वर कॉल्ड बाय मी। यहाँ हमने सेकंड फॉर्म का प्रयोग देख करके हमने पैसिव बनाते वक्त ये ध्यान रखा कि यहाँ हमने वाज या वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना था, और हम देख के साथ हमने वर का प्रयोग किया। फ्यूचर इंडेफिनेट को फ्यूचर कंटिन्यूअस में बदल देंगे। आइए देखते हैं एक उदाहरण के द्वारा। आई विल राइट ए लेटर, ए लेटर विल बी रिटन बाय मी। यहाँ विल सेल के साथ बी का प्रयोग होना था, तो यहाँ हमने ए लेटर के साथ विल का प्रयोग किया, और विल के साथ बी का प्रयोग होना था। यदि पर्सनवाचक वाक्य व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ से शुरू होता है तो ऐसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते वक्त यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि यही शब्द वाक्य के शुरुआत में प्रयोग किए जाएंगे। Why does he not discuss things with his colleagues these days? Why हमने यूं क्यों रखा शुरुआत में? Why are things not discussed with his colleagues by him these days? बाकी सारे नियम सेम रहेंगे, लेकिन जो when, where, why और how जो शब्द हैं ये सबसे पहले आएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त जो सेंटेंस आते हैं उसमें विच शब्द का प्रयोग होता है। इनमें विच के बाद जो नाउन आता है, हमें पैसिव वॉइस बनाते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि जो नाउन के तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। आइए देखते हैं इस उदाहरण के द्वारा। विच फ्रॉक डू यू लाइक, और इसको हमने पैसिव में ऐसी इस प्रकार से बदला, विच फ्रॉक इज लाइक्ड बाय यू। यहाँ विच के बाद जो नाउन था फ्रॉक, उसके ठीक बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया। यदि प्रश्न हु या हुम से बना है तो हम हु को बाय हुम में बदल देंगे और हुम को हु में बदल देंगे। आइए देखते हैं इन उदाहरणों के द्वारा। हु एडवाइजेज यू, इसको हमने बदल करके हु को बदल करके हमने कर दिया बाय हुम आर यू एडवाइज्ड। हुम डू यू कर्स, अब हुम को हमने बदल कर दिया हु इज कर्स्ड बाय यू। बाकी सारे नियम वही लागू होंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगनी थी, तो इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया। अगर सेंटेंस में मॉडल्स का प्रयोग हुआ है तो हमें पैसिव वॉइस बनाते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि मॉडल और थर्ड फॉर्म के बीच में बी शब्द का प्रयोग करना होगा। कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। शी वुड रिजेक्ट द ऑफर, द ऑफर वुड बी रिजेक्टेड बाय हर। अब यह द ऑफर जो था, जो ऑब्जेक्ट था, उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया द ऑफर। वुड के साथ हमने बी लगा दिया क्योंकि ये मॉडल है, और रिजेक्ट का थर्ड फॉर्म में रिजेक्टेड, और जो नया ऑब्जेक्ट था सी उसका हर बन गया ऑब्जेक्ट, और उससे पहले बाय का प्रयोग किया। ही कुड नॉट बाय ए कॉस्टली कार, इसको हमने इस तरह से किया। ए कॉस्टली कार, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। कुड
नोट बी, अब ये नोट कुड और बी के यानी मॉडल और बी के बीच में आएगा, और बाई की हमने थर्ड फॉर्म प्रयोग की, और जो हमारा सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया और उससे पहले बाई का प्रयोग किया। कई बार ऐसा होता है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते वक्त एक ही सेंटेंस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में कौन से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं? उचित ये रहेगा कि हम पहले वाले सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करें, लेकिन अगर हम दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को भी अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो वो गलत नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा बदलाव करना होगा। आइए देखते हैं इन उदाहरण के द्वारा। ही टीचेज अस इंग्लिश, इसमें हम देख रहे हैं दो ऑब्जेक्ट हैं, अस और इंग्लिश। आइए पहले अस को हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, और ये इस तरह से होगा, वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम। अगर हम अस को सब्जेक्ट नहीं बनाकर इंग्लिश को अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो इस तरह से करते हैं हम इसको, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हिम। इसमें अंतर ये है कि अब जो ऑब्जेक्ट रखा गया है एस, उससे पहले टू का प्रयोग किया जाएगा, जिस तरह कि हमने इसमें किया। अगर सेंटेंस में कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें ऑर्डर दिया जाता है तो इसको हम बदलेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू। अगर रिक्वेस्ट की जाती है तो हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और अगर सुझाव दिया जाता है तो हम इसमें लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड टू। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। प्लीज साइन दिस लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू साइन दिस लेटर, क्योंकि यहाँ रिक्वेस्ट थी इसमें तो हमने इसमें लिखा यू आर रिक्वेस्टेड टू। लेट वाले जो सेंटेंसेस वो देखिएगा, क्लोज द विंडो, अब इसमें पता नहीं चल पा रहा कि हमें आदेश दे रहा है कि सलाह दे रहा है, या हमें ये कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा, सुझाव दे रहा है। तो हम इसको इस तरीके से करेंगे, लेट द विंडो बी क्लोज्ड। इन वाक्यों से प्लीज या काइंडली शब्दों को हटा दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये पता नहीं चल पाता कि आदेश दिया गया है कि सलाह दी गई है या रिक्वेस्ट की गई है, तो ऐसे सेंटेंसेस को करते वक्त लेट शब्द का प्रयोग करते हैं। आइए एक उदाहरण को देखते हैं। क्लोज द विंडो, लेट द विंडो बी क्लोज्ड। अगर किसी सेंटेंस में टू प्लस इन्फिनेटिव है तो उसको पैसिव बनाते वक्त हमें ध्यान रखना होगा कि टू और थर्ड फॉर्म के बीच में हमें बी शब्द का इस्तेमाल करना होगा, जैसा कि इस उदाहरण में किया गया है। We ought to respect our elders, इसमें हमें इस तरीके से इसको सोल्व करना है, our elders ought to be respected by us। इसमें ought और be के बीच में, न to और respect के बीच में be का प्रयोग हमने किया। प्रीपोजिशंस के मामले में ये ध्यान रखें कि पैसिव वॉइस बनाते वक्त थर्ड फॉर्म के साथ ही प्रीपोजिशन लगाई जाएगी, उसे छोड़ा नहीं जाता है। चलिए उदाहरण देखते हैं इसका एक। ए कार रैन ओवर ए डॉग, इसमें ओवर जो है एक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है इसमें, तो हमें पैसिव बनाते वक्त भी इसका ध्यान रखना है बाकी नियमों के साथ। तो इस तरह से करेंगे हम इसको, ए डॉग जो कि ऑब्जेक्ट था हमने सब्जेक्ट बना दिया, रैन और या सेकंड फॉर्म थी वर्ब की, तो हमने यहाँ वाज वर्ब का प्रयोग करना था, तो हमने यहाँ ए डॉग के साथ वाज का प्रयोग किया क्योंकि ये सिंगुलर है, और रैन थर्ड फॉर्म, ओवर इसको हमने साथ रखा है, और बाई ए कार जो सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के आरंभ में बताया था कि नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसके कुछ अपवाद होते हैं। वो अपवाद उनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। अलार्म्ड एट और अनॉयड एट, इनके साथ बाई का प्रयोग नहीं किया जाता, इन दोनों वर्ब्स के साथ एट का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से कंटेंट के साथ इनका प्रयोग होगा, डिसगस्टेड के साथ विद, डिस्प्लीज्ड विद, लाइंड विद, मैरिड विद, सेटिस्फाइड प्लेज्ड, इन दोनों के साथ भी विद का प्रयोग होगा। इसी तरीके से ऑफेंडेड जो वर्ब है इसके साथ भी विद का प्रयोग होगा, न कि बाय का। सरप्राइज्ड के साथ
एट का प्रयोग होगा, और इसी तरीके से नॉन के साथ टू का प्रयोग होगा, वहाँ बाय का प्रयोग नहीं होगा। डू यू नो द हेल्थ मिनिस्टर, इसको इस तरीके से हमने किया, इज़ द हेल्थ मिनिस्टर नोन टू यू, यहाँ नोन के बाद बाय ने लगा करके हमने टू का प्रयोग किया। बाकी सब वही नियम है। डू का प्रयोग हुआ यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो इसमें इज एम आर का प्रयोग होना था, इसलिए इज का प्रयोग हुआ। द हेल्थ मिनिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ इज आएगा, और पर्सन को हमने पर्सन ही रखा, उसको साधारण वाक्य में नहीं बदलना है, इसलिए हमने इसको हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में रखा। इज द हेल्थ मिनिस्टर, नो की थर्ड फॉर्म नॉन टू यू। तो प्यारे बच्चों, ये थे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। शायद आपको ये समझ आ गए होंगे।